टॉपिक अंडर डिस्कशन आज है मेनिंजाइटिस के हवाले से। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले वो पॉइंट्स जानेंगे, फिर उसके बाद जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे इन अ वेरी सिंपल और इजी वे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ मेनिंजाइटिस की, ये मेनिंजाइटिस का डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स द काज के वो कौन से काजेज हैं जिनकी वजह से मेनिंजाइटिस होता है। फिर उसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स द पैथोफिज, यानी कि किस तरह से मेनिंजाइटिस होता है, इसके पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स द डायग्नोसिस, हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे और इस तरह से हमारी डिस्कशन हो जाएगी कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन फ्रॉम द टर्म मेनिंजाइटिस। इस टर्म को देखते हुए हम इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे? ये जो टर्म है मेनिंजाइटिस, ये दो वर्ड समझ लीजिए उनसे मिला हुआ है। एक है मेनाइन और दूसरा है आइटिस। आइटिस असल में इन्फ्लामेशन है और मेनाइन जो है वो मेनिंजीज से निकला हुआ है। मेनिंजीज क्या है? ये असल में लेयर्स होते हैं। असल में क्या है? ये लेयर्स होते हैं। लेयर्स कितने होते हैं? 1 2 3, 3 लेयर्स होते हैं जो असल में हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। वो लेयर्स क्या क्या है, उसके नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को डिफाइन थोड़ा सा मजीद करवाऊंगा, तो एक दफ़ा फिर से शॉर्टकट तरीके से और शॉर्टकट डेफिनेशन करवाऊंगा, फिर उसके बाद आऊंगा टुवर्ड्स द लेयर्स इन डिटेल। अभी हम डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल, ये असल में इन्फ्लेमेशन है मेनिंजीज का। क्या है ये? meningeal inflammation is known as what? Meningitis. What is meningitis? Simple, it is the inflammation of the meninges. ये meninges का inflammation है। ये शॉर्टकट टू द पॉइंट डेफिनेशन हुआ। अभी सवाल ये होता है कि meninges क्या है। अभी भी मैंने कहा कि meninges जो है वो असल में लेयर्स होते हैं। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लेयर्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के लिए। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारे पास ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों को प्रोटेक्ट किया हुआ है चंद लेयर्स ने। 3 लेयर्स होते हैं, 1 2 3, डैप डैप, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर और पिया मैटर। ये 3 क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, इसको एक प्रोटेक्शन देते हैं। तो ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर है, हमारे पास 3 लेयर्स हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। गॉट? ये ब्रेन हुआ, ये उसके बाद 3 लेयर्स हो गए जो ब्रेन को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये ब्रेन का जो लेयर्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमारे पास होता है स्कल। ये फर्स्ट लेयर जो है ये स्कल का है, ये फर्स्ट लेयर। फिर उसके बाद सेकंड लेयर है दैट इज ड्यूरा मैटर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर। तो इस तरह से आपने जाना है। हमारे पास 4 लेयर होते हैं, SDAP, SDAP, SDAP। ये एक नेमोनिक आप लोग समझ लीजिएगा ताकि आप लोग भूल न जाओ। स्कल, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, फिर उसके बाद है ब्रेन। तो ये स्कल जो खोपड़ी है ना, ये स्कल प्रोटेक्शन कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो मेनिंजेस हैं वो मजीद प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं ब्रेन के। ओवरऑल ये सब कुछ प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या होता है, जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर जो है फिर मेनिंजेस होते हैं, फिर उसके बाद जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्शन मिली होती है। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन है। इन शॉर्ट हमारा बात हो रहा है यहाँ पर, और बात हो रही है रिगार्डिंग मेनिंजाइटिस। तो कमिंग टू द पॉइंट वंस अगेन, कमिंग बैक, क्या हुआ? डिफाइन हमने कर लिया कि हमारे पास लेयर्स होते हैं, और ये लेयर्स कौन कौन से होते हैं? 3, DAP, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। ये 3 लेयर्स होते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और अभी मजीद इन तीनों में थोड़ा सा एक और बात जो है मैंने आप लोगों को समझानी है, क्योंकि वहां पर हमारा ये इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। वो क्या है? वो असल में स्पेस बिटवीन द अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर, इन दोनों के बीच जो है, खासतौर पर बिटवीन द अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर हमारे पास स्पेस होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल स्पेस, फ्लूइड स्पेस, जिसको सब अरेक्नॉइड स्पेस भी कहते हैं इन शॉर्ट। तो यहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ये फ्लूइड आप लोगों ने रिसीव करना है, और ये स्पेस आप लोगों ने जानना है कि स्पेस कहाँ पर है बिटवीन दी 2 लेयर्स। कौन कौन से लेयर्स हैं? अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। मैं यहाँ पर सिंपल एक आइडेंटिफिकेशन दूँ, यहाँ पर इन दोनों के बीच जो स्पेस है, यहाँ पर क्या होता है? स्पेस होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस, जिसके अंदर क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। सिंपली अगर आप लोग सब एरेक्नॉइड स्पेस टर्म भूल जाओगे तो यहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का स्पेस जो है वो भी आप लोग कह सकते हैं। कि इन शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज द स्पेस
or where is the space between which layers of the meninges, या kindly mention the space between the meninges where there is a space available for the cerebrospinal fluid, blah blah blah। मतलब किसी भी तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो निमोनिक के थ्रू मैंने कहा कि डैप जानना कि आपके पास 3 मेनिंजेस हैं, डैप मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, एरिकुलर मैटर, पाया मैटर। तो ये मेनिंजेस हैं, इनमें से खासतौर पर जो एरिकुलर पाया है, इन दोनों के बीच जो है वो स्पेस होता है, सब एरिकुलर स्पेस, और इसके अंदर होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है। और याद कीजिएगा कि यहाँ पर जो है आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत वीक है, कमज़ोर है, लेकिन जब आपके मेनिंजाइटिस होती हैं उस टाइम बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम आपका ये जो इन्फ्लेमेशन है वो मज़ीद ख़राब होता जाता है। आते टूवर्ड दैट, यहाँ तक तो आप लोगों ने बात समझ ली। डेफिनेशन हो गया कि अच्छा ये क्या है, ये मेनिंजाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन है आपके मेनिंजीज का, ये डेफिनेशन हुआ जो कि हमने लफ्ज़ से सीखा। फिर उसके बाद मेनिंजीज, क्वेश्चन होता है कि मेनिंजीज है क्या। वो असल में लेयर्स होते हैं हमारे पास, लाइक ड्यूरा मैटर, एरिकुलर मैटर, पाया मैटर, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। असल में प्रोटेक्शन के लिए स्कल भी हैं, ड्यूरा मैटर भी हैं, एरिकुलर भी हैं, पाया भी हैं, और तो ये सब क्या करते हैं, ये सब मिलकर के ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। इन दोनों में से मैंने कहा कि ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि बिटवीन द ड्यूरा एंड पाया मैटर, बिटवीन द ड्यूरा नहीं, एरिकुलर एंड पाया मैटर, फर्स्ट आप लोगों ने भूलना है, फर्स्ट के अलावा है ब्रैकेट लगाओ। तो एरिकनॉइड और पायामीटर जो है, इन दोनों के बीच जो एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसका काम होता है टू कुशन, और बहुत सारे फंक्शन होते हैं। और ये बात मेंशन करनी है कि यहाँ पर इम्यून फंक्शन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन पैथोजन के आने से इम्यून फंक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर मेनिंजाइटिस होती है। वेल, यहाँ तक बातें हम समझ गए। अब ये थे टुवर्ड्स दी कॉजेस कि ये कौन कौन से कॉजेज हैं जो ये इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर हमारा काम होगा अभी सारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, जो कि पैथोफिज में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनिंजियल इन्फेक्शन, नाम याद रखनी है कि मेनिंजीज में इन्फेक्शन हो, फिर उसके बाद वो इन्फ्लेमेशन इख्तियार कर ले, तो मेनिंजीज में इन्फ्लेमेशन हो, ये मेनिंजीज है, तो यहाँ पर अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो वो मेनिंजाइटिस होगी। इसके अलावा कहीं और पर इन्फ्लेमेशन होगी या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से कुछ भी खराबी होगी तो वो फिर कोई और चीज़ बन जाएगा, वो कोई और बातें होती हैं। मैंने सिर्फ इशारा किया, सिर्फ डिस्कशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं। सिंपल, अभी हमने कहा कि सिंपल क्या है, ये डिफाइन कर लिया। अभी कॉज की तरफ आते हैं। कॉजेस क्या है हमारे पास, बैक्टीरिया हो सकता है, ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं, वायरसेस कॉज कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस, फंजाई मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं सम ड्रग्स के, वो भी मेनिंजाइटिस कॉज करवा सकते हैं। कोई ड्रग्स आप लेते हैं वो भी मेनिंजाइटिस कॉज करवा सकते हैं, और ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं वो भी मेनिंजाइटिस कॉज करवा सकते हैं। और उसके बाद जो है कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो मेनिंजाइटिस कॉज करवा सकते हैं। तो डेफिनेशन हमने जान ली और कॉज भी जान ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, गॉट, तो यहां तक हमने डेफिनेशन भी जान ली और कॉजेस भी जान लिए। अभी आते टुवर्ड्स द थर्ड वन, दैट इज द पैथोफिज। पैथोफिज में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होता है। डेफिनेशन जान ली, कॉजेस जान ली कि क्या क्या कॉजेस हैं, अभी किस तरह से यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी वो जानना है। गेस व्हाट, कि यहाँ तो बातें हम समझ गए कि हमारे पास स्कल हैं, फिर मेनिंजेस हैं, फिर ब्रेन है। तो ये वही स्कल है, ये ड्यूरा मैटर है, एरिकुलर मैटर है, ये ड्यूरा मैटर है पूरा, ये यहाँ पर से एरिकुलर मैटर है, और फिर यहाँ पर ये जो सब एरिकुलर स्पेस है, यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ दिया है, तो CSF यहाँ पर होता है इसके अंदर। फिर उसके बाद पाया मैटर है, तो नेक्स्ट लेयर, उसके बाद जो है हमारे पास ब्रेन आता है, आखिर में क्या आता है, ब्रेन। तो ये क्या है, पूरा मैकेनिज्म है। अभी होता क्या है, यहाँ पर जानेंगे किस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन होती है। सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आपका जो पैथोजन है वो स्कल के जरिए से भी आ सकता है, और या फिर वो ब्लड के जरिए से भी आ सकता है। ब्लड में कहाँ से आएगा, सिंपल, हमारे माउथ से गया, चाहे वो ओरली हो या फिर हमने इनहेल किया हो लंग्स के थ्रू, तो मतलब जितने भी रास्ते हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं वहां से अगर कोई पैथोजन इंटर हो गया और ब्लड का हिस्सा बन गया है, ब्लड में आते 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 यहाँ पर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, बिकॉज ऑफ सम डिजीजेस, जब ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर है, इन दोनों को क्रॉस कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर है, यहाँ पर से बहुत सारे पैथोजेंस इन द सेंस लाइक बैक्टीरिया जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। अगर ये बैक्टीरिया इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्रॉस करते हैं, और ये बात आप लोग मेंशन भी कीजिए कि बहुत सारे इन्फेक्शंस जो होते हैं वो बैक्टीरिया क्रॉस करवाते हैं मोस्टली, खासतौर पर अगर बात करते हैं मेनिंजाइटिस के।
जितने भी इन्फ्लेमेशन हो गए थे मेनिंजेस में, और जो आपकी मेनिंजाइटिस हो गई है, मोस्टली वो बैक्टीरिया करवाते हैं। और मोस्ट बैक्टीरिया जो हैं वो आपके जो ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो बैरियर है उसको क्रॉस करते हैं। बैरियर दो तरह से होते हैं, एक है ब्लड ब्रेन बैरियर, एक है ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। तो जो ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर है वो अगर क्रॉस कर लेते हैं, ये जो BBB है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है। यहाँ पर एस्ट्रोसाइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की यहाँ पर प्रोटेक्शन करवाते हैं। लेकिन जो ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर है ये अक्सर औकात क्रॉस कर जाते हैं हमारे जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस। तो सपोज कीजिएगा पैथोजन या तो डायरेक्टली आ गया, क्रॉस कर लिया स्कल को, ड्यूरोमेटर को, और आ गया था आपके इस सब रेटिनल स्पेस को, यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर इन्होंने कोलोनाइजेशन की, फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रक्शन शुरू कर दी। यहाँ पर खासतौर पर अगर हम बात करते हैं WBC यहाँ पर अप्रोच कर लेते हैं, उनके आने के बाद WBC सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में सम साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं, वो फिर मजीद और WBCs और वगैरह वगैरह जो है सेल्स उनको बुलाते हैं, जिससे फिर यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन है वो फिर मजीद इन्फेक्शन जो इन्फ्लेमेशन काज करवा रहा होता है तो वो मजीद बढ़ जाता है। इन शॉर्ट मेनिंजाइटिस करवा लेता है या करने में कामयाब हो जाता है, या फिर उसको मजीद वर्सन करता चला जाता है। गॉट? तो वेरी सिंपल, या तो डायरेक्टली आएगा या फिर ब्लड के जरिए आएगा। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आ गया, फिर उसके बाद आने के बाद यहाँ पर जब आ गया था, तो सपोज कीजिए आपकी आपकी WBCs जो है वो यहाँ पर आ गए। आने के बाद ये फिर क्या करते हैं, कुछ साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं। वो साइटोकाइन्स जो रिलीज होंगे वो फिर क्या करवाएंगे, सिंपल, और जो है मजीद केमिकल मीडिएटर्स को बुलवाएंगे, जिससे फिर यहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो मजीद वर्सन खराब होती चली जाएगी, और जिससे फिर हम कह सकते हैं कि मेनिंजाइटिस हो गई है या हो रही है। तो यहां तक बात होगी रिगार्डिंग पैथोफिजिक्स कंप्लीट। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द डायग्नोसिस, हाउ टू डायग्नोस। डिफरेंट तरीके होते हैं। मेनली हमारा जो L3 L4 है लंबर रीजन, इसको लंबर पंक्चर करते हैं, यहाँ से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उठाते हैं, फिर उसमें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बैक्टीरिया है, पैथोजेंस हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, या फिर जो प्रोटीन्स हैं, सेल्स हैं, उनकी मेकअप और कंपोजिशन को देखते हैं। खासतौर पर अगर हम बात करते हैं WBCs की, एक माइक्रोलीटर जो हम लोग उठाते हैं उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में तकरीबन 5 अगर होंगे, 5 से कम WBCs होंगे, 1 माइक्रोलीटर में 5 से कम अगर होंगी, तो हम कह सकते हैं कि मेनिंजाइटिस नहीं हुई है। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा हो जाए या 5 हो जाए, तकरीबन कुछ टेक्स्ट बुक्स इस तरह कहते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि पर्सन जो है वो मेनिंजाइटिस का शिकार हो गया है। वेल, ये एक सिंपल सी डायग्नोसिस थी रिगार्डिंग लंबर पंक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। मजीद हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, हम बहुत सारे जिस तरह के ये जो डिफरेंट मेनिंजाइटिस के अकसाम हैं, लाइक मेनिंजियल इंसेफेलाइटिस है, सेरेब्रल मेनिंजाइटिस है, और सेरेब्रल एब्सेस है, वगैरह वगैरह। इनमें फिर हम डिफरेंट डायग्नोसिस स्टेप्स ऑब्जर्व करते हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग पेशेंट को मालूम कर लेते हैं कि उसमें है या नहीं है। लेकिन मोस्टली जो लंबर जो पंक्चर है उसके ज़रिए से भी हम लोग मजीद मालूमात कर सकते हैं। कुछ ये होते हैं जिसमें लंबर पंक्चर हम नहीं करते, उसमें फिर हम लोग नोज़ टेस्ट हैं, हेयरन टेस्ट हैं, वगैरह वगैरह, ये ऑब्जर्व करते हैं। ख़ासतौर पर जो सिम्टम्स होते हैं उसके थ्रू भी हम लोग मालूम कर सकते हैं, लाइक किसी की जो हेडेक होती हैं और स्टिफनेस हो जाती हैं आपके नेक की, वगैरह वगैरह, तो ये सिम्टम्स वगैरह के बेसिस पर हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। वेल, तो ये सिंपल सी डायग्नोसिस यहाँ से हम उसे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन लंबर पंक्चर और सम बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ द मेनिंजाइटिस। तो यहाँ तक तो होगी हमारी बातें मुकम्मल। अभी यहाँ पर इन बातों को भी हमने थोड़ा सा ज़नीशीन करना है। मेनिंजाइटिस जो है ये क्या है, अभी हमने बात की कि मेनिंजियल इन्फेक्शन जो है, मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन अगर होती है उसको हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। लेकिन मेनिंजियल इंसेफेलाइटिस फिर क्या होता है, ये टर्म भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। मेनिंजियल इंसेफेलाइटिस क्या है, अगर इन्फ्लेमेशन होती है कहाँ पर, ब्रेन में, मतलब ब्रेन की जो पैरेन्काइमल सेल्स हैं वहां पर होती है, तो फिर ये मेनिंजियल इंसेफेलाइटिस हो जाती हैं। ब्रेन को खुद, मेनिंजेस को नहीं, ब्रेन को खुद। तो अगर ब्रेन खुद भी इन्वॉल्व हो फिर उसको कहते हैं मेनिंजियल इंसेफेलाइटिस। मेनिंजेस में इन्फेक्शन हो गई, वो ट्रेवल कर गई ब्रेन में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो गई, तो वो कॉज करवाएगा क्या, उसे फिर हम कहेंगे मेनिंजियल इंसेफेलाइटिस। और ये क्या हमारे पास है, सेरेब्रल मेनिंजाइटिस, जो आपके अगर किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन में आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लोकलाइज्ड कोई भी लोकल पोर्शन में कोई इन्फेक्शन हो गई है, तो वो क्या कहलाएगी, सेरेब्रल मेनिंजाइटिस है। लेकिन सेरेब्रल एब्सेस फिर क्या होता है, वही इन्फेक्शन हो लेकिन वो असल में इनकैप्सुलेट हो। सपोज कीजिएगा हमारी ये ब्रेन के पोर्शन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी भी पोर्शन में क्या हो गई, यहाँ पर एक लोकल
एक इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फेक्शन हो गई, फिर यहाँ पर लोकल इन्फ्लेमेशन हो गई, तो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेरेब्रल मेनिंजाइटिस। लेकिन अगर वही जो इन्फेक्शन हो गई है वो कैप्सुलेट भी कर लें, इनकैप्सुलेशन भी उसकी हो गई, यहाँ पर एक और जो है वो कवर आ जाता है, इनकी कैप्सूल बन जाता है, तो फिर हम उसको बोलते हैं सेरेब्रल एब्सस। तो ये एक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग थी रिगार्डिंग दीज टर्म्स। तो ये मुख्तलिफ किस्म के क्या हो गए हमारे पास मेनिंजाइटिस हो गए। तो इसमें डिफरेंट किस्म के हम डायग्नोसिस करते हैं डिफरेंट स्टेप्स में, लेकिन मोस्ट कॉमनली क्या है, हम लोग लंबर पंक्चर करते हैं, उससे फिर जो फ्लूइड उठाते हैं। खास तौर पर अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की, मोस्टली तो हम लंबर पंक्चर के थ्रू से ये जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं इनके ज़रिए से मालूम कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को फिर मजीद जो हमने उठाया होता है लंबर पंक्चर करके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उस फ्लूइड को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फिर उससे हम गेस कर सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द टाइप एंड व्हाट इज एक्चुअली द कंडीशन ऑफ meningitis. Well, अभी तो towards the fifth one, that is actually the treatment. Regarding treatment point of view, हम क्या करते हैं, हम स्टीरॉइड्स की तरफ जाते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन जो है वो मज़ीद बढ़ ना जाए। कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं कि अगर बात होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की, एंटीवायरल हैं, एंटीफंगल हैं, और इस तरह के कुछ और भी मेडिकेशन जो है हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट। तो इन शॉर्ट मेनिंजाइटिस का डेफिनेशन हुआ कंप्लीट। अभी थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू देंगे, ये पूरा लेक्चर था, एक शॉर्ट रिव्यू था कि आप लोगों को पूरा जो लेक्चर है वो आसानी से एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूँ तो फिर खाका जो है मज़ीद ब्रेन में फिट हो जाएगा। मेनिंजाइटिस को हमने डिफाइन कैसे किया, हमने नर्व जो टर्म है इसको देखा, उसके नाम के थ्रू हमने डेफिनेशन बनाई। मैंने टर्म को देखा मेनिंजाइटिस को, उसको स्प्लिट किया दो में, मेनिंजी एंड टस आइटिस। ओके, टस नहीं है, आइटिस है। तो ये क्या है, इन्फेक्शन, सॉरी, मेनिंजाइटिस इज एक्चुअली द मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन। मेनिंजी से हम मेनिंजीज ऑब्जर्व करते हैं, आइटिस से हम लोग इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज इज कॉल्ड व्हाट, मेनिंजाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज इज मेनिंजाइटिस। होप आप लोगों को समझ आ गई। फिर हमने कहा कि मेनिंजीज क्या होते हैं। मेनिंजीज असल में ये लेयर्स होते हैं जो आपके ब्रेन को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। तो हमारे पास 3 लेयर्स हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पायामेटर। अरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच जो है स्पेस होता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और यहीं पर ही हमारी जो रिगार्डिंग मेनिंजाइटिस के हवाले से हमने बात की, यहीं पर से ही हमारा जो प्रोसेस है मेनिंजाइटिस का वो शुरू हो जाता है, यहीं पर ही होता है। इसका साइट जो है वो ये है। फिर उसके बाद हमने कहा कि कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं, कॉज क्या करते हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस है, फंजाई हैं, एडीआर हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, कुछ ही ड्रग्स के जो हम लेते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, और एटसेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है, कॉजेज हो गए। पैथोफिज में हमने बात की कि हमारे पास यही स्कल, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मैटर, पायामेटर है। मैंने कहा यहाँ पर पहले भी कि इन्फेक्शन जो है वो होती है सीएसएफ में, यहाँ पर आपका पूरा जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे फिर आपका जो मेनिंजाइटिस है हम कहते हैं कि हो गया है। तो कैसे होता है, इन शॉर्ट सिंपल, पैथोजन की एंट्री होती है या बाय मीन ऑफ ब्लड, या फिर डायरेक्टली आते हैं स्कल को चीरते हुए, मतलब कोई इंजरी आपको हो गई, स्कल टूट गया वगैरह वगैरह, जिससे फिर पैथोजन एंटर हुआ, तो ब्लड के जरिए से भी आ गया या फिर डायरेक्टली आ गया। तो आने के बाद ये जो अप्रोच करते हैं आपके सब एरेक्नॉइड स्पेस को, जहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो पैथोजन आता है, तो उसको मारने के लिए WBCs आते हैं। वो WBCs यहाँ पर एक्यूमुलेट कर जाते हैं, तो पैथोजन को मारने के लिए तो वाइट ब्लड सेल आते हैं ना, तो वो यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं और उनकी एक्यूमुलेशन होती है, और फिर एक इम्यून रिस्पांस क्रिएट हो जाता है, जिससे फिर इन्फ्लेमेशन यहाँ पर होता है। तो हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पर जो है क्या हो गई, मेनिंजाइटिस, पर्टिकुलर पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो गई है। तो ये हुआ इन शॉर्ट क्विक रिव्यू। अभी तो टुवर्ड्स डायग्नोसिस हमने बात की। डायग्नोसिस में मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं मेनिंजाइटिस के। मेनली अगर बात करते हैं, अगर हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं, और कुछ और भी मेनिंजाइटिस के अक़साम होते हैं जिनको भी हम लोग, खास तौर पर अगर हम लंबर पंक्चर की बात करें, उसके ज़रिए से इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। लंबर पंक्चर में हम लोग L3 L4 से जो है इस रीजन से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उठाते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू WBCs होती हैं, और कुछ और प्रोटीन्स वगैरह वगैरह भी हम लोग चेक करते हैं। तो फिर उससे हम मालूम कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो कौन से कंडीशन और स्टेज में है रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू मेनिंजाइटिस। और फिर हमने बात की ट्रीटमेंट की, तो हम रिगार्डिंग कंडीशन ट्रीटमेंट करते हैं। इनमें हम स्टेरॉइड भी यूज़ कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल वगैरह वगैरह यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट द मेनिंजाइटिस। तो यहाँ तक होती है हमारी डिस्कशन कंप्लीट। कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।